हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट लर्निंग अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं, जो कि है कि बिना पढ़े यानी बिना किसी तैयारी के आप जीव विज्ञान में कैसे पास हो सकते हैं। यानी एक ऐसी ट्रिक हम आपको बताएंगे, अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो टीचर आपसे खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देते हैं। यानी कि 70 में 70 आपको नंबर मिलते हैं। ठीक है, तो आपको इस ट्रिक को फॉलो करना है और इस ट्रिक में जो भी आपको टॉपिक दिए जाएंगे, भाई आपको ये चीज़ का ध्यान रखना और ये गलतियाँ नहीं करनी, तो उसको आपको देखना है। तो चलिए हम अपने वीडियो में ये बताएंगे कि आप कैसे बोर्ड एग्ज़ाम में बायोलॉजी में कैसे टॉपर बन सकते हैं, यानी अच्छे नंबर ला सकते हैं आप। ठीक है, खाली ये नहीं कि आप पास हो सकते हैं, अगर आप अच्छे से करेंगे, कुछ अच्छा लिख के आएंगे तो आप उसमें अच्छे से अच्छे नंबर भी ला सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वो क्या चीज़ें हैं। तो देखिए, सेकंड नंबर में है कि किसी भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना। यानी कि अगर आपको कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा है तो आपको कोई भी प्रश्न को छोड़कर नहीं आना है, और खाली पेज तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जी हाँ स्टूडेंट, खाली पेज बिल्कुल भी छोड़ के नहीं आना है। आपको जब कोई भी टॉपिक या कोई भी क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आप उसके बारे में थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ लिख सकते हैं। आप कुछ ना कुछ कैसे आप लिखेंगे, बिना पढ़े यानी कि बिना याद किए, क्योंकि अब आपके पास टाइम नहीं कि आप ज़्यादा कुछ याद कर पाएँ। ठीक है, ये हो गया। फिर देखिए, थर्ड नंबर में है कि अगर किसी भी प्रश्न का उत्तर ना आए, कोई भी प्रश्न का उत्तर ना आए तो ये ट्रिक लगा देना है। अब वो कौन सी ट्रिक है वो हम अभी आपको बताएंगे। ठीक है, देखिए एक और हम आपको टिप्स देंगे कि एग्ज़ाम वाले दिन ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी यानी ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी आपको पढ़ने हैं। जिससे आप क्या करेंगे, बहुविकल्पी पढ़ेंगे तो उसको आपको ज़्यादा टॉपिक मिल जाते और ज़्यादा हिंट मिल जाते, जिसकी वजह से आप अच्छे से अच्छा अपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिख पाते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ने हैं और जिसमें चित्र हैं, मतलब जो चित्र हैं उनको देखना है, और जिससे आपके कीवर्ड मिलेंगे, यानी कि आपको कुछ ऐसे हिंट मिलेंगे जिसकी वजह से आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी को अच्छे से लिख पाएंगे। ठीक है, ये हो गई भाई जो आपको बातें याद में रखनी थी। अब आती है कि आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है। ठीक है, आपका कुछ ऐसा क्वेश्चन पेपर आता है जिसमें लिखा रहता है कि सही विकल्प चुनकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको मिलते हैं प्रारंभ में 15 मिनट, यानी 15 मिनट आपको मिलते हैं प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। तो उसको आपको नहीं गंवाना है। सबसे पहले आपको प्रश्न पत्र को पढ़ना है अच्छे से, क्या क्या क्वेश्चन इसमें आपके दिए गए हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, तो ये जैसे सही विकल्प है, तो पहले तो मैं आपको सही विकल्प का ट्रिक बता देती हूँ कि अगर आपका सही विकल्प आता है तो इसमें कोई एक ऑप्शन सही होता है, यानी निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी फल नहीं है। ठीक है, तो यानी कि 3 इसके आभासी फल होंगे, एक नहीं होगा। तो आपको ये नहीं करना कि पहले का पहला आप लगा देंगे, नहीं, आपको ये करना है, आप दूसरा लगा सकते हैं, तीसरा लगा सकते हैं, चौथा लगा सकते हैं, हर एक में अलग अलग आपको लगा कर आना। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है तो हर एक में आप अलग अलग लगाएंगे, उसी तरह नहीं लगाना है आपको। ठीक, ये हो गया। अब आपसे अगर क्वेश्चन आ गया कि एक चीज़ और मैं आपको बताऊंगी कि अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे, मान लो आपको स्टार्टिंग के कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं और बीच के आपको कोई क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उन क्वेश्चन को करके आना है जो आपको आ रहे हैं, क्योंकि पहला अटेम्प्ट यानी लास्ट अटेम्प्ट, यानी कि जो आप पहले करेंगे उसी के हिसाब से आपका एग्जामिनर नंबर देता है खुश होकर। ठीक है, तो आप जितना अच्छे से हो सके उतने अच्छे से पहले आप लिखिए अपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में, और अच्छे से हैंड राइटिंग बनाइए, क्योंकि लास्ट में हैंड राइटिंग बिगड़ जाती है, लेकिन जितना वो आपकी स्टार्टिंग में देखता है उतना लास्ट में वो ध्यान नहीं देता। कोई भी एग्जामिनर हो वो स्टार्टिंग में पढ़ता है, और जैसे ही उसको 1-2 क्वेश्चन पढ़ने के बाद लगता है कि ये स्टूडेंट जो है सही से लिख रहा है, तो उसकी कॉपी को क्या करता है, चेक कर देता है। क्या करता है, चेक कर देता है, वहाँ जितने नंबर का होगा उतने नंबर पूरा देते हुए चला जाता है। ठीक है, तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है,
तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसको आपको ध्यान रखना है और आपको जहाँ से जो क्वेश्चन आ रहे हैं आप वहाँ से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे कि कैसे आप क्वेश्चन को करेंगे। अब देखिए ये आपकी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी है, यहाँ पर आपको कुछ भी समझ में अगर नहीं आ रहा है यहाँ पर, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, जैसे आपका एक पहला क्वेश्चन दिया है, टेपिटम कहाँ स्थित होता है, इसका क्या कार्य है, ठीक है, ये आपसे पूछ रहा है। अभी इसका क्वेश्चन का आंसर आपको बिल्कुल भी नहीं पता है, तो ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे फर्स्ट नंबर आप डालेंगे, देखिए सबसे फर्स्ट नंबर आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या। क्या प्रश्नोत्तर संख्या, अब देखिए इसमें प्रश्नोत्तर कौन सा है, प्रश्नोत्तर 2 का, तो प्रश्नोत्तर संख्या आप डालेंगे 2 और इसमें डालेंगे का, यानी प्रश्नोत्तर नंबर 2 का है, ठीक है। फिर उत्तर में आप डालेंगे उत्तर 2 का, ठीक है, ऐसे आपको डालना है। फिर इसके बारे में आप थोड़ा सा लिखेंगे कि देखिए कैसे लिखें। अब आपको बिल्कुल भी आंसर नहीं आ रहा फिर भी आप कैसे लिखेंगे, देखिए टेपिटम निम्नलिखित जगह पर स्थित होता है, ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि ये आपके कॉपी में ही दिया है कि टेपिटम कहाँ स्थित है, तो आप लिख सकते हैं टेपिटम निम्नलिखित जगह पर स्थित होता है। इतना तो आपने क्वेश्चन पेपर से ही लिख दिया, ठीक है। तो एग्जामिनर इतना ही देखता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं देखता है। फिर आप इसके बाद कुछ भी आपके माइंड में जो भी आंसर आ रहे हैं या जो कुछ भी आ रहा है तो आप इसमें लिख सकते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद देखिए, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको इसके देखना है। देखिए क्या पूछा है आगे क्वेश्चन में कि इसके कार्य लिखिए, ठीक है, इसके कार्य पूछा है तो कार्य में आप क्या करेंगे, टेपिटम के कार्य हेडिंग डाल लीजिए। टेपिटम के कार्य हेडिंग डालने के बाद टेपिटम के थोड़ा सा इसमें लिखेंगे, टेपिटम के निम्नलिखित कार्य हैं जैसे कि अब इसके आगे आप अपनी भाषा में कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद इतना आपको लिखना है, इसके भाषा में आप लिख देंगे। फिर अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन जैसे कि हम ले लेते हैं तीसरे का ग, ठीक है, हम ले लेते हैं तीसरे का ग। इसमें पूछा है टर्नर एवं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, ठीक है। इसमें आपसे पूछ रहा है टर्नर एवं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की गुणसूत्रों की संख्या। अब इसका हमें आंसर नहीं पता है, ठीक है, हमें आंसर नहीं पता है, हमें कुछ भी नहीं आता है, फिर भी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले तो आप डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या, ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या क्या है, तीसरे का ग, तो आप यहाँ डाल लीजिए तीसरा और तीसरे का ग है तो यहाँ ग डाल दीजिए, ठीक है, तीसरे का ग, उत्तर नंबर डाल दीजिए तीसरे का ग, ठीक, इस तरह कुछ। फिर इसमें आप लिखेंगे, आपसे पूछा है कि टर्नर एवं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की कितने गुणसूत्रों की संख्या पूछा है, तो आपको इसका आंसर नहीं पता तो आप इस प्रकार से अपने से लिख सकते, किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप इस प्रकार से लिख सकते। ये नहीं कि जो मैं आपको बता रहा हूँ उसी का, आप किसी भी क्वेश्चन का, इसमें मैंने कुछ भी अपने से नहीं बताया कि भाई मुझे ये आ रहा है, ठीक है, मैं जैसे आपको बता रहा हूँ उन स्टूडेंट को बता रही हूँ जिनको नहीं आ रहा, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, अब देखिए टर्नर एवं क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या निम्नलिखित रूप से पाई जाती है, ठीक है, इतना आप लिखेंगे। बोर्ड एग्जाम में एग्जामिनर इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं देखता है, आपका इतना देखेगा तुरंत आपको उसमें नंबर दे देता है, ठीक है, इतना ही चेक करता है वो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं वो देखता है कि आपने क्वेश्चन मतलब प्रश्न उत्तर सही से डाला है कि नहीं डाला, उत्तर सही से डाला है कि नहीं, प्रश्न का कौन सा नंबर है, कौन से नंबर का कौन सा पार्ट है, ये आपका देखता है। इतना देखने के बाद वो आपको तुरंत नंबर दे देता है, ठीक है। फिर आप इसमें हेडिंग डाल सकते हैं कि भाई टर्नर सिंड्रोम, यानी टर्नर सिंड्रोम के बारे में थोड़ा सा लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इसमें लिख दीजिए टर्नर सिंड्रोम के बारे में। अब आपको पता नहीं लेकिन आप कैसे लिखेंगे जिससे एग्जामिनर खुश होकर पूरे के पूरे नंबर देगा, एक भी नंबर वो आपका नहीं काटेगा, गारंटी के साथ बता रहे हैं, ठीक है। तो देखिए क्या लिखेंगे आप, लिखिए टर्नर सिंड्रोम वह सिंड्रोम है, क्या, टर्नर सिंड्रोम वह सिंड्रोम है जिसमें, अब इसके बाद आगे तो आपको पता नहीं है कि क्या है, तो आप क्या करेंगे, इसमें अपने हिसाब से लिख सकते हैं कि टर्नर सिंड्रोम ये सिंड्रोम है जिसमें गुणसूत्रों की संख्या इतनी पाई जाती है, उसे टर्नर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। इस तरह कुछ लिख सकते हैं आप,
इतने में तो आप कर ही सकते हैं, इतना तो गेस कर ही सकते हैं कि हम इतना लिखेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए, अब क्लाइनफेल्टर हेडिंग डालिए। क्लाइनफेल्टर लिखने के बाद इसमें भी थोड़ा सा आप लिख दिए। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम वह सिंड्रोम होता है जिसमें, अब इसमें भी आप गुणसूत्रों के संख्या लिख सकते हैं या कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी आपके मन में विचार आ रहे हैं, ठीक है, उसे क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। बस आपको इतना ही लिखना है, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं लिखना है। आपके बोर्ड एग्जाम में बस इतना ही पूछा जाएगा, ठीक है। अब देखिए, जैसे आपको कोई फिगर आ गया, ठीक है, कोई फिगर अगर आपको आता है तो क्या है, अगर आपको कोई फिगर दे रहा है कि भाई ये फिगर बना हुआ है, वैसे तो इसमें नहीं दिया है, फिर भी आपको सचित्र वर्णन अगर करने के लिए दिया है तो आप कोई फिगर बना सकते हैं। इसमें जब कोई फिगर आप बनाएंगे तो इसमें आप अगर फूल का आ रहा है तो फूल का बना सकते हैं, मादा जनन तंत्र का आ रहा है तो मादा जनन तंत्र का, अगर डीएनए का आ रहा है तो कुछ इस प्रकार से आप बना सकते हैं। अगर आपको कुछ भी नहीं पता, थोड़ा बहुत तो पता होगा कि डीएनए इस प्रकार का होता है, राउंडर जैसा, तो इस प्रकार से आप बना सकते हैं ये, ठीक, इस प्रकार से आप बना ही सकते हैं। अगर आपको इसको थोड़ा बहुत एडानिन ग्वानिन आ रहा है तो यहाँ पे आप शो कर सकते हैं, एडानिन ग्वानिन, डबल बॉन्ड, साइटोसिन, थायमिन, कुछ भी आपको सर्च नहीं आ रहा, कुछ भी, कोई बात नहीं, यहाँ पे इतना तो लिख ही सकते हैं। यहाँ डीएनए लिख दीजिए, ठीक है। इतना अगर आप लिख देंगे ना, तो अगर आपका 4 नंबर का है तो 2 नंबर आपको एग्जामिनर ज़रूर दे देगा, ठीक है। ये 100% गारंटी के साथ हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। तो आपको इतना ज़रूर लिखना है। फिर इसके बाद हमने आपको सब कुछ बता दिया कि आप कैसे अपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए, और आपका बोर्ड एग्ज़ाम कैसे गए, कैसे नंबर आए, ज़रूर कमेंट करिएगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला टॉपिक आपको किस पर चाहिए, कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है, ये कमेंट ज़रूर करिएगा।